प्रभु में मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर की जीवित, पवित्र और सामर्थ्य उपस्थिति में आपका स्वागत है। प्रियो, परमेश्वर अपने वचन में सामर्थ्य है। जब कोई मनुष्य उसके वचन को मनन करता है, उस पर विश्वास करता है, तब परमेश्वर की सामर्थ उसके जीवन में आने लगती है। और जब परमेश्वर की सामर्थ किसी मनुष्य के जीवन में आने लगती है, सबसे पहले परमेश्वर की सामर्थ उसके जीवन को बदलती है, उसे परिवर्तित करती है, ताकि लोग देख सकें कि उसके अंदर का जीवन और उसका बाहर का जीवन परमेश्वर की ओर से है। ये तभी संभव है जब आप जीवित परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। बाइबल कहती है, भजन संहिता 14 अध्याय पहले पद में, मूर्ख ने अपने मन में कहा है, कोई परमेश्वर है ही नहीं। वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए हैं, कोई सूकर भी नहीं। हाँ प्रिय, मूर्ख ने कहा कि कोई परमेश्वर है ही नहीं, इसलिए वे बिगड़ गए और उन्होंने घिनौने काम किए। कौन घिनौने काम करते हैं, कौन बिगड़ जाते हैं? जो ये मानते ही नहीं कि परमेश्वर है ही नहीं, और जो ये मानते हैं कि देयर इज नो गॉड, परमेश्वर नहीं है। बाइबल उन्हें मूर्ख कहती है। उनके इस प्रकार से विश्वास करने से या मान लेने से ईश्वर नहीं है, शैतान आसानी से उन लोगों में कार्य करने लगता है जो ये मानते हैं कि परमेश्वर है ही नहीं। इसलिए वो उनके हृदय में आकर, उनके जीवन में आकर उनके आत्मिक जीवन को बर्बाद करने लगता है। जब शैतान उनके अंदर के जीवन को बर्बाद करने लगता है, तब उनका बाहरी जीवन भी बहुत दुखदायी होता है। ब्रदर सिस्टर, देयर इज गॉड, परमेश्वर है। एक मोबाइल फोन को चार्ज करने के लिए हमें चार्जर की आवश्यकता होती है। तब हम प्रतिदिन अपने मोबाइल के द्वारा जिन कामों को करना चाहते हैं, कर सकते हैं। उसी प्रकार से यदि परमेश्वर की सामर्थ हमें चार्ज ना करे, हम सुबह नहीं देख पाएंगे। मैं अक्सर लोगों से कहता हूं, रात में बिस्तर पर जाकर सोना ये परमेश्वर ने हमारे अधिकार में दिया है, परंतु सुबह बिस्तर पर आके खोल देना ये परमेश्वर ने अपने अधिकार पे रखा है। मैं और आप परमेश्वर की सामर्थ्य से जीवित हैं। हम परमेश्वर की करुणा से जीवन जीते हैं। मैं आपको देख पा रहा हूं, आप मुझे देख पा रहे हैं। हमारी आंखों में जो ज्योति है, इसके पीछे परमेश्वर की सामर्थ्य है। मैं कुछ कह पा रहा हूं जिसे आप सुन पा रहे हैं, ये परमेश्वर की सामर्थ्य है। सर से लेकर पांव के नाखून तक हमारे अंदर का बल, हमारी ताकत, हमारी शक्ति, जिसके द्वारा हम देखते, सुनते, बोलते और कार्य करते, सोचते, निर्णय लेते, सब परमेश्वर की सामर्थ्य है। गूंगों के पास जाकर आप पूछें, वो कितना अधिक चाहते हैं कि वो बोले। बहरे कितना अधिक चाहते हैं कि वो सुने। अंधे कितना अधिक चाहते हैं कि वो देखें, मगर उनके लिए असंभव है। देयर इज गॉड। यदि आप स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं, भले चंगे हैं, परमेश्वर की कोई योजना है आपके लिए। यू डोंट से माई ब्रदर सिस्टर दैट देयर इज नो गॉड। परमेश्वर है। परमेश्वर की वजह से मैं और आप अस्तित्व में हैं। मूर्ख कहता है कि परमेश्वर नहीं है, कि उसे अपने मन के मुताबिक शारीरिक अभिलाषाओं के अनुसार जीवन जीना होता है। तभी बाइबल कहती है, जिस मूर्ख ने कहा कि कोई परमेश्वर है नहीं, वही बिगड़ जाता है। उसके ही काम घिनौने होते हैं। ऐसे ढेर सारे लोगों ने ईश्वर का इनकार किया है, इसलिए संसार कुकर्मी लोगों से भरा हुआ है। बहुत सारे लोग हैं जो कुकर्म का जीवन जीते हैं। जिस ईश्वर ने हमें बनाया, अपने स्वरूप, अपनी समानता में रचा, उसने हमें सुकर्म में स्थिर रहने के लिए बुलाया। परमेश्वर का ज्ञान सभी मनुष्य के हृदयों में बहुतायत से परमेश्वर ने दिया है। सबको ज्ञान है। अंधकार क्या है, ज्योति क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है।
सबको ज्ञान है पाप क्या है, पुण्य क्या है, मगर इंसान पाप को चुनता है, अंधकार को चुनता है, बुराई को चुनता है। अच्छी बातें सिर्फ ज्ञान मात्र रह जाती हैं, पर बुरी चीज़ों को वो अंजाम देने लगता है, क्योंकि वो इस बात को मानना चाहता है दैट देयर इज नो गॉड। वो अपने ऊपर किसी का अधिकार नहीं चाहता कि कोई इस पर राज्य करे। ब्रदर सिस्टर, यदि आप में से कोई ऐसे हैं जो इस वचन के अनुसार इस बात को खुद भी मानना चाहता है कि ईश्वर है नहीं, तो वो ये ना सोचे कि ऐसा करके ईश्वर का मुझ पर कोई राज्य नहीं। अगर ईश्वर का राज्य आपके जीवन में नहीं है तो शैतान का राज्य आपके ऊपर होगा। ये मैं कैसे जानूं? यदि मैं ईश्वर का इनकार करता हूं तो शैतान कैसे मेरे जीवन पर हावी होगा? उनके काम घिनौने हो जाते हैं, वो अहंकारी हो जाते हैं, दुष्ट हो जाते हैं, पापमय जीवन को जीने लगते हैं। वो सुकर्म से निकल के कुकर्म में शामिल हो जाते हैं। ये इस बात का चिन्ह है। भजन संहिता 50 अध्याय 16 से 22 पद में इस प्रकार से लिखा है, परंतु दुष्ट से परमेश्वर कहता है, तुझे मेरी विधियों का वर्णन करने से क्या काम? तू मेरी वाचा की चर्चा क्यों करता है? तू तो शिक्षा से बैर करता और मेरे वचनों को तुच्छ जानता है। जब तूने चोर को देखा तब उसकी संगति से प्रसन्न हुआ और परस्त्रीगामियों के साथ भागी हुआ। तूने अपना मुंह बुराई करने के लिए खोला और तेरी जीभ से छल की बातें गढ़ती हैं। तू बैठा हुआ अपने भाई के विरुद्ध बोलता और अपने सगे भाई की चुगली खाता है। यह काम तूने किया और मैं चुप रहा, इसलिए तूने समझ लिया कि परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है। परंतु मैं तुझे समझाऊंगा और तेरी आंखों के सामने सब कुछ अलग अलग दिखाऊंगा। हे परमेश्वर के भूलने वालों, ये बात भली भांति समझ लो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला ना हो। बहुत से लोग बहुत सी अच्छी बातों का प्रचार करते हैं, सभ्यता की बातों को कहते हैं, मगर वो स्वयं अंदर से और छिप छिप कर उन्हीं कामों को करने वाले होते हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है, तू तो शिक्षा से बैर करता है, क्यों तू मेरी वाचा का, मेरी चितौनियों का, मेरे कामों का वर्णन करता है जिन्हें तो खुद ही नहीं मानता, मेरे वचनों को तुच्छ जानता है। बहुत से लोग भले अपनी जबान से ना कहें कि परमेश्वर नहीं है, परंतु वो अपने कामों से ये दर्शा देते हैं कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। पाप करते वक्त उन्हें डर नहीं लगता, वह विचार करते वक्त वो जरा सा भी नहीं घबराते। वो सोचते मनुष्य मुझे नहीं देख रहा, मेरे अपने परिवार के लोग मुझे नहीं देख रहे हैं। बाइबल कहती है वो स्वर्ग से बैठा हुआ मनुष्य के चाल चलन को देखता है। यस, ही इज वॉचिंग योर लाइफ। कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाएगा, कुछ छिपा नहीं जो जाना नहीं जाएगा। ब्रदर सिस्टर, बाइबल बताती है मनुष्य को एक बार मरना, मरने के बाद उसका न्याय का होना निश्चय है, तय है। मैं और आप उस न्याय से भाग नहीं सकते। जो कुछ भी आज संसार में लोग कर रहे हैं, जो कुछ भी छिप कर किया जा रहा है, एक दिन वो उजागर हो जाएगा। चेक योर हार्ट। क्या आप अपने कामों से तो परमेश्वर का इनकार नहीं कर रहे हैं? वचन कहता है कि तूने चोर की संगति की, तू व्यभिचार में गिरा, परस्त्रीगामियों का सहभागी हुआ, बुराई करने के लिए मुंह खोला, बहुत दुष्टता की और अपनी जबान से छल की बातों को गढ़ा, लोगों के विरोध में बातें की, कानाफूसी के द्वारा झगड़े कराए, जलन, लालच, सब प्रकार का जीवन जिया। मैं चुप रहा। परमेश्वर कहता है मैं चुप रहा, मैंने तुरंत न्याय नहीं किया, दंड की आज्ञा नहीं दी। तो तूने ये सोच लिया कि कोई परमेश्वर मुझे देखता ही नहीं और है ही नहीं। परमेश्वर कहता है वो सब कुछ देखता है। उसकी आंखें भली भांति मनुष्य को जांचती है। उसकी दृष्टि मनुष्य के भारी जीवन पर नहीं, परंतु उसके मन पे रहती है। He knows your heart, brother. He knows your heart, my sister. वो जानता है आपका उठना बैठना, वो जानता है आपकी बातें, आपके विचार, आपकी कल्पनाएं, आपका जीवन। आप इंसान से छुपा सकते हैं, मगर प्रभु से नहीं छुपा सकते।
से परमेश्वर कहता है, जो इस प्रकार से मुझे भूल कर अपने जीवन को जीते हैं, आई मीन जो इस बात को जानते दैट आई एम एग्जिस्ट, मैं हूं इस संसार में, ईश्वर कहता है, तो भी जीवन ऐसे जीते हैं मानो मैं हूं ही नहीं। परमेश्वर के वचन में हमने पढ़ा है, परमेश्वर के भूलने वालों ये बात भली भांति जान लो, ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं और कोई तुम्हें छुड़ाने वाला ना हो। बाइबल ये भी कहती है, मृत्यु के दिन यदि हम उसे कुछ दें तो भी हम बच नहीं सकते। धार्मिकता के द्वारा ही मृत्यु से बचा जाता है। आर यू कैरिंग राइचियसनेस इन योर हार्ट, या फिर आप भी इस बात को मानने लगे हैं देयर इज नो गॉड। आप अपने जीवन में इस बात को जांच सकते हैं कि आपके जीवन में ईश्वर काम कर रहा है या शैतान। आप ईश्वर का इनकार करिए, आपके काम घिनौने हो जाएंगे, दुष्टता से आप भर जाएंगे, यानी कि शैतान आपके जीवन पर राज्य करेगा। जहां दुष्ट होता है, हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। आज इस संसार में भयानक खबरों को सुनते हैं। ये दुनिया बहुत बुराई से होके जा रही है। आए दिन हत्याएं, रेप, चोरी और बहुत सी बुराइयां हो रही हैं। जो लोग इन कामों को अंजाम दे रहे हैं, वो ये जता रहे हैं अपने कामों से कि ईश्वर उनके जीवन में है ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि ईश्वर है नहीं, ईश्वर सिर्फ उनके जीवन में नहीं है, पर उनके जीवन में शैतान जरूर है, क्योंकि वो शैतान कैसे कार्य कर रहे हैं। परमेश्वर न्याय करेगा। न्याय के दिन आप क्या कहेंगे? ये संसार है परम प्रधान ईश्वर को जानने का एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका। इस संसार में हमें मौका मिला है कि हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर को जानें, पर दुख के साथ कहना पड़ता है, लोग सबसे ज्यादा शैतान को जानते हैं। इसलिए अपने कामों से वो ये जता देते हैं कि वो किसकी संतान है। हो सकता है लोग आपका बड़ा मान सम्मान करते हैं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट योर हार्ट। आप अपने अंदर के जीवन से जानते हैं कि आप कौन हैं और आप किसके लिए काम करते हैं। वचन संहिता 14 अध्याय 2 और 3 पद में लिखा है, यहोवा ने स्वर्ग में से मनुष्य पर दृष्टि की है कि देखे कि कोई बुद्धिमान, कोई यहोवा का खोजी है या नहीं। 3 पद में लिखा है, वे सब के सब भटक गए, वे सब भ्रष्ट हो गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। परमेश्वर ने स्वर्ग से मनुष्य पर दृष्टि की। कोई है जो मुझे खोजता हो, कोई है जो बुद्धिमान हो। जब परमेश्वर की खोज करते हैं, बाइबल कहती है वो बुद्धिमान होते हैं। जो सच्चाई के खोजी होते हैं, जीवन के खोजी होते हैं, धार्मिकता के प्यासे होते हैं, ईश्वर के प्यासे होते हैं, बाइबल कहती है वो सब बुद्धिमान होते हैं। और जो ऐसे नहीं होते वो भटके हुए होते हैं, वो भ्रष्ट लोग होते हैं, वो कुकर्मी होते हैं। परमेश्वर ने स्वर्ग से दृष्टि की, एक भी सुकर्मी नहीं पाया, कोई धार्मिकता की खोज करता हुआ नहीं पाया। सब के सब पाप की खोज कर रहे हैं, सब के सब स्वार्थ की खोज कर रहे हैं। ब्रदर सिस्टर, ऑलवेज रिमेंबर, जहां परमेश्वर धार्मिकता को नहीं देखता, वहां पर वो न्याय की घोषणा करता है। When there is no righteousness, there will be judgment of God. उत्पत्ति 6 अध्याय 5 पद से हम पढ़ते हैं, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। परमेश्वर देखता है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुराई होता है। परमेश्वर देखता है इंसान के मन कैसे हो गए, उसके विचार कैसे हो गए। उत्पत्ति 6 अध्याय 5 पद से लेकर 7 पद में हम पढ़ते हैं, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूं। जब परमेश्वर कहते हैं मैं पछताता हूं, तो वो ये नहीं कहते कि उनसे गलती हुई है, उनसे कोई गलती नहीं हुई। जिस मकसद से उसने इंसान को सृजा है, जिस मकसद को इंसान पूरा कर सकता है,
पर उसने उस मकसद को पूरा करना नहीं चुना, क्योंकि परमेश्वर उसे चुनाव करने का मौका दिया, उसने बुराई को चुन लिया। मैंने कहा लोगों को ज्ञान है सच्चाई का, लोगों को ज्ञान है पवित्रता का, धार्मिकता का, तो भी वो पाप को चुनते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि दुष्ट उन पर ज्यादा प्रभुता करता है। परमेश्वर कहता है कि जहां भी धार्मिकता नहीं होगी वहां न्याय होगा, वहां जजमेंट होगा। नूह के दिनों में परमेश्वर ने देखा था सभी प्राणियों ने अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। परमेश्वर के दिए हुए स्वभाव के विपरीत में वो लोग जीवन जी रहे थे। लोग पुरुषगामी स्त्रीगामियों के पाप में लगे हुए थे। झूठ और अहंकार, नशा, सब प्रकार की बुराई से वो पीड़ित हो चुके थे। उन्होंने चुना था कि वो सत्य से, परमेश्वर से, पवित्रता से, धार्मिकता से अपने मन को हटाएं और दुष्ट की तरफ अपने मन को लगाएं। इसलिए उनके सारे काम घिनौने हो गए। परमेश्वर पछताया। मैं जानता था कि ये मेरे मन के मुताबिक चल सकते हैं। मैंने इनको वो क्वालिटीज दी हैं, मैंने इनको वो आशीष दी है, मैंने इनको ऐसा दिल, ऐसा मन, ऐसी आत्मा दी है कि ये मेरे दिल को समझ सकते हैं। तो भी इन्होंने उसे न चुनकर दुष्ट के से कामों को चुना। इसलिए परमेश्वर पछताया। इसलिए भी पछता है कि मैंने इनको नाश करना नहीं चाहता। मैं चाहता ये जिए, बहुतायत से जिए, मगर वो पाप को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए उस समय का संसार महाजल प्रलय के द्वारा, हाँ, एक भयानक न्याय के द्वारा नाश कर दिया गया। इस बात को याद रखें, परमेश्वर आज भी मनुष्य के चाल चलन को देखता है। वह आज भी अपनी दृष्टि उनके मन पे लगाता है। आज इस प्रोग्राम को जो कोई भी देख रहा है, परमेश्वर आपके मन को देखता है। परमेश्वर की दृष्टि आपके चाल चलन पे लगी हुई है। ब्रदर सिस्टर, आप क्या सोचते हैं, क्या करने जा रहे हैं, किसी को नहीं मालूम, सिर्फ आप ही जानते हैं। मैं आपको बताता हूं, परमेश्वर भी जानता है आप किन बातों को अंजाम देने जा रहे हैं। परमेश्वर नहीं चाहता कि वो दोबारा पछताए। जहां धार्मिकता नहीं वहां न्याय है। आज अगर आपने कोई बुरी कल्पना की है, बुरी योजनाएं बनाई हैं, बुरे कामों को अंजाम देने के लिए आज आपने ठान लिया है, मैं आपसे कहता हूं इसे यहीं छोड़ दीजिए। वो देख रहे हैं, वो आपके विषय में पछताना नहीं चाहते, वो आपके जीवन में न्याय की घोषणा नहीं करना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि आप मन फिरा लें। यह 18 में लिखा है, कोई प्राणी मरे, नाश हो, इस बात से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता, परंतु प्रत्येक मनुष्य अपने पापों से पश्चाताप करे, वो उसी बात से प्रसन्न होता है। यशायाह 13 अध्याय 11 पद में लिखा है, मैं जगत के लोगों को उनकी बुराई के कारण और दुष्टों को उनके अधर्म का दंड दूंगा। मैं अभिमानियों के अभिमान को नाश करूंगा और उपद्रव करने वालों के घमंड को तोड़ूंगा। पाप की सजा मौत है, जो जीते जी भी हमें मारती है और इस संसार से विदा होने के बाद भी हमेशा के लिए हमें नरक में मारेगी। परमेश्वर पाप पसंद नहीं करता। क्राइस्ट जीसस हमारे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया। क्यों? वो जानता था जब तक आपके जीवन में पाप रहेंगे, पाप का प्रभाव रहेगा, आप परमेश्वर के सम्मुख खड़े नहीं हो पाएंगे। परमेश्वर की ये इच्छा है कि आप पवित्र हो। पहला पत्रस 1 अध्याय 15-16 पद में लिखा है, तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, इसलिए तुम अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। क्या आप कल्पना करते हैं कि परमेश्वर आपसे बातें करे, आप उसकी उपस्थिति को महसूस करें? आज बहुत से लोग ये दावा करते हैं कि मैं प्रभु की उपस्थिति को महसूस करता हूं, उसकी अगुवाई को पाता हूं। परमेश्वर ही जानता है कि वाकई वो प्रभु की उपस्थिति महसूस करते हैं या ये उनका भ्रम है। I tell you the truth, my dear brother sister, जहां पवित्रता है, आज्ञाकारिता है, ईमानदारी है, वचन का पालन करना है, वहां परमेश्वर अपनी उपस्थिति दर्शाते हैं। परमेश्वर अपने आप को वहां जीवित दिखाते हैं। और जहां पर पवित्रता,
वास नहीं करती, अधार्मिकता वास करती, वहां परमेश्वर न्याय की घोषणा करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर नहीं चाहता कि वो आपको दंड दे, और वो आपको खोना नहीं चाहते। यदि वो आपको खोना चाहते तो वो जीसस क्राइस्ट को, यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर मरने के लिए नहीं भेजते। हम अपने पापों से स्वयं आजाद नहीं हो सकते थे। दैट्स व्हाई जीसस केम। यीशु ने हमारे पाप का भार उठाया, हमें पवित्र बनाने के लिए, हमारे लिए पश्चाताप किया, हमें धर्मी बनाने के लिए। प्रभु नहीं चाहते कि आप नरक जाए, प्रभु नहीं चाहते कि आपका नाश हो। हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं। आप कब तैयार होंगे? आप क्या सुन रहे हैं? क्या इन दिनों में आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं? यदि वाकई परमेश्वर का वचन आपसे बातें कर रहा है, आप संसार को त्यागने की तैयारी करेंगे, शरीर से निकलने की कोशिश करेंगे, आप एक सच्ची भक्ति का जीवन जिएंगे, सैक्रिफाइस का जीवन जिएंगे। आप जो कुछ है आपके पास उसमें संतुष्ट होंगे। उतावलापन, चंचलता, जल्दबाजी, ढिठाई आपके अंदर से जा रही होंगी। आप संयमी और धीरजवंत हो रहे होंगे, पूरी पवित्रता से सबको अपनी माँ, बहन, भाई, पिता की दृष्टि से देख रहे होंगे। आप अपने विरोध में उठने वाले लोगों को क्षमा कर रहे होंगे, आप उनके लिए विनती कर रहे होंगे, प्रार्थना कर रहे होंगे। प्रभु यीशु मसीह का आगमन होने वाला है। उन्होंने कहा था, जब मनुष्य का पुत्र लौटेगा तो क्या वह पृथ्वी पर मनुष्य में विश्वास को पाएगा? क्या आपके अंदर यीशु मसीह के प्रति विश्वास है? अगर ये एक सच्चा विश्वास यीशु मसीह के प्रति आपके अंदर मौजूद है, वहां परिवर्तन होगा, धार्मिकता होगी, पाप का संपूर्ण रीति से त्याग होगा। पर यदि आप उन मनुष्यों के समान हैं जो कहते हैं कि हमें परमेश्वर के साथ भी चलना है और संसार की कुछ बुराइयों के साथ भी, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। यदि आप अपने जीवन में अधार्मिकता बोते हैं, पाप बोते हैं, आप अपने जीवन में बुराई और मृत्यु को काटेंगे। पिता की ऐसी मर्जी नहीं कि आप नाश हो, इसलिए उसने अपने पुत्र के द्वारा इन अंतिम दिनों में हमसे बातें की। मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूँ, न्योता देना चाहता हूँ, कम टू क्रॉस, कम टू रियल जीसस। जहाँ क्रूस है वहाँ क्राइस्ट है। आपके जीवन में क्रूस का होना बहुत जरूरी है, बलिदान का होना, सेक्रीफाइस का होना बहुत जरूरी है। अपने अंदर के उतावलापन, चंचलता, जल्दबाजी, ढिठाई का त्याग कर दीजिए। झूठ, घमंड, दिखावा, स्वार्थ, जलन, पक्षपात का बलिदान कर दीजिए। यदि आप अपने अंदर से एक दुष्टता को त्याग देंगे, प्रभु यीशु के वचन पे मनन चिंतन करेंगे और वचन का पालन करेंगे, आप जीवन को पाएंगे। आपके जीवन पर ईश्वर का प्रकाश होगा, उसका राज्य होगा, आपके काम ईश्वरीय होंगे। यीशु के पास आए, वो आपको जीवन देना चाहते, वो नहीं चाहते कि आप नाश हो। ब्रदर, सिस्टर या प्रभु के दास दासी, कम टू जीसस। यीशु के साथ एक नया जीवन शुरू करें, उसके खून से धुल जाएं, साफ हो जाएं, लोगों से माफी मांगे, सबसे प्रेम करें, किसी का न्याय ना करें, दोष ना लगाएं, कुछ छीना है तो वापस कर दें। एक दूसरे की कलीसियाओं में अपनी सेवकाई से उनकी सेवकाई को मजबूत करें। हम सब एक ही खेत में हैं, सभी से प्रेम करें, जो प्रभु को नहीं जानते उनसे भी प्यार करें। दीन, दरिद्र, अनाथ, विधवा, कंगालों की सहायता करें। दूसरा राजा 17:39 पद में लिखा है, केवल अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, वही तुमको तुम्हारे सब शत्रु के हाथ से बचाएगा। केवल प्रभु का भय मानो, सारी अधार्मिकता चली जाएगी। प्रभु का भय मानो, दुष्ट आपको छोड़ के चला जाएगा। प्रभु का भय मानो, जीवन आएगा। प्रभु का भय मानना ही जीवन पाना है। प्रभु आपको आशीष दे। प्रार्थना करें। स्वर्ग के पिता, आज जितने भी लोगों ने इस संदेश को सुना है, ये सच्चाई और ये आत्मा है। मेरी विनती है प्रभु कि ये सब बातें इनकी आंख की ओट में ना चली जाए, परंतु ये सब बातें इनके गले का हार बन जाए। पिता, आज इनकी कठोर मन हृदय पिघला दीजिए। ये कहीं से भी कमजोर नहीं है प्रभु, क्योंकि आपने अपने स्वरूप और अपनी समानता में इन्हें सृजा है। आज जितने भी लोग प्रभु आपसे दूर हैं, या आपके पास आ जाए। जो आपको नहीं भी जानते, वो भी आज प्रभु इस बात को जाने कि प्रभु आपने उनके लिए बातें कही हैं। पाप के कारण, बुराई के कारण ये बहुत से दुष्टता का सामना कर रहे हैं। कोई आनंद, कोई शांति इनके जीवन में नहीं। प्रतिदिन स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष का जीवन है। नो जॉय एट ऑल, नो होप फॉर द फ्यूचर। आज प्रभु मैंने आपके क्रूस के पास लाता हूँ। मैं इस बहन को, इस भाई को,
इस माँ को, इस पिता को, इस जवान को, इस जवान बहन को, इस प्यारे बच्चे को मैं आज आपके क्रूस के पास लाता हूँ प्रभु। इन्होंने जो ये संदेश सुना है, इनकी आंखें प्रभु आंसू में, ये पश्चाताप कर रहे हैं क्योंकि जान गए हैं पाप का जीवन जीने के कारण ये आज दुखी है, कलेश में है, परेशानी में है। भले लोग इन्हें बड़े धार्मिक समझते हैं, परंतु आज ये समझ पा रहे हैं ये क्यों परेशान है, क्यों अपने जीवन में ये बढ़ोतरी नहीं देख पा रहे हैं, शांति नहीं देख पा रहे, इनके अपने परिवारों में कलेश है पिता। बहुत से लोग ये शांति की बातें कहते हैं पर इनके परिवार में गड़बड़ी है पिता, क्योंकि ये अनरीति चाल चल रहे हैं, पर आज ये बदलना चाहते हैं। आप इन्हें पश्चाताप का आत्मा दें, इन्हें पश्चाताप के आंसू दें। You forgive them, Lord, and wash them and cleanse them with your holy blood. आप इनके दिल में आए प्रभु यीशु, इनके प्रभु बन जाए, इनके पिता बने आप, इनको अपनी संतान बनाए, इनका उद्धार करे प्रभु, ताकि नाशनंद जीवन को पाए। पाप की इच्छा, पाप की लालसा, पाप के मज़े को मैं यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, दूर हो जाए। पाप जो इन्हें कमजोर बनाता है, उस कमजोर करने वाली हर एक अशुद्ध आत्मा को मैं श्रापित करता हूँ, मैं डांटता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, दूर हो जाए। प्रभु अपने पवित्र आत्मा को इन पर उड़े, आप इनको स्वस्थ करें प्रभु, पाप की इच्छा लालसा मजे से बाहर निकालें। Let them be holy and righteous unto you, Father. प्रभु आप इनके दिलों में वास करें, आज ही अपने धार्मिकता के लिए आगे बढ़ने में सहायता करें। इनकी आंखें खुल जाएंगी आपको देख सके, इनके कान खुल जाएंगे आपकी आवाज को सुन सके प्रभु, केवल ये आपके लिए जी सके, सैक्रिफाइस को जीवन जी सके। हाँ, इन्हें त्याग ना सिखाइए, छोड़ना सिखाइए और आपके द्वारा भरना सिखाइए प्रभु। आप इन्हें जीवन की आशीष दें, इनमें से कोई नरक ना जाए, इनका नाम जीवन की पुस्तक में दर्ज करें। हर एक कमजोरी को, हर एक दर्द को गो इन जीसस नेम, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। जब आप पश्चाताप कर रहे हैं, आप रो रहे हैं, अपना जीवन प्रभु को दे रहे हैं, तो प्रभु आपको स्वस्थ कर रहे हैं। आप इनको स्वस्थ करें प्रभु, इन्हें आशीषित करें, इनको बल दे प्रभु, इन्हें कर्जों से आजाद करें, इनके वैवाहिक जीवन में ईमानदारी लाएं। आप इन्हें फ्रूटफुल करें पिता, जो नई संतान है आप उनके जीवन में चमत्कार करें, गर्भ को छू लें, गर्भ की हर एक गड़बड़ ठीक हो जाए यीशु मसीह के नाम से। Let them be fruitful in Jesus name. इनके हर एक घटी कभी का पूरा करें, ये सब स्वर्ग राज्य में जाए, यही मेरी प्रार्थना है प्रभु। आज के संदेश के द्वारा इन्हें स्पर्श करने के लिए धन्यवाद। सारी मूर्खता इनके अंदर से खत्म करें, ये बुद्धिमान बने कि परमेश्वर है, जीसस आप हैं, आपने क्रूस पर यीशु प्रभु जान दी है। आप इन सब पर दया करें। धन्यवाद, आपने मेरी प्रार्थना को सुना, इनके चमत्कार को क्या इन्हें आशीष दी, नया जीवन बनाया। यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूं पिता, आमीन। ब्रदर सिस्टर, यदि आपने आज के संदेश और प्रार्थना के द्वारा कोई भी आशीष, चमत्कार या परिवर्तन पाया है, मुझे ईमेल करें, हमारे प्रार्थना भवन में संपर्क करें, हमें गवाहियां भेजें, ताकि मैं भी आपके साथ धन्यवाद कर सकूं। गॉड ब्लेस यू।